थैंक यू फादर, हालेलुया। थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं आपको वेलकम करता हूँ खुदावंद की हजूरी में। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सो शुक्रगुजार हैं खुदावंद का आज अच्छे दिन के लिए जो खुदा ने हमें दे दिया। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, उसकी तमजीद करते हैं कि वो हर रोज़ हमें ज़िंदा रखता है, जिंदों की ज़मीन पर बहिफाजत रखता है और ज़िंदगी की बेशबहा नेमतों, बरकतों, ज़रूरतों से नवाजता है। हम उसका शुक्र करते हैं। कलाम में लिखा है कि जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारता है वो खुदावंद की तमजीद करता है। हालेलुया। हमें हर हाल में खुदावंद का शुक्र करना है, उसकी तारीफ़ करनी है, उसके नाम को इज़्ज़त जलाल देना है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सो आपको वेलकम करता हूँ इस लाइव मीटिंग में। जितने मेरे बहन भाई वॉच कर रहे हैं या जितने बाद में देखें, मैं आप सबके लिए खुदावंद के हजूर से बरकत चाहता हूँ और आप ज़रूर इस लाइव मीटिंग को आगे शेयर करें, वॉच पार्टी पे लगाएं, ग्रुप में शेयर करें। जहाँ कहीं भी खुदा के कलाम को, इस वीडियो को पहुँचाना चाहते हैं, आप मेरे साथ मिलकर आगे शेयर करें ताकि हम सब मिलकर खुदावन यीशु के नाम को जलाल दें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हालेलुया। सो जुड़ जाएं मेरे साथ जितने वॉच कर रहे हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं खुदावंद की पवित्र हजूरी में, खुदावंद की पाक हजूरी में मैं आपको वेलकम करता हूं। और अजीज़ों, आज मेरा ईमान है कि आज आप खुदावंद की हजूरी से बरकत पाएंगे, उसके कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। और आज उसका हाथ आपको छूने वाला है, आज उसका रूह आपको टच करने वाला है, आज उसका पाक रूह आपको ज़ोर और कुव्वत देने वाला है, आज उसका पाक रूह आपको ताकत देने वाला है। क्योंकि कलाम में लिखा, जब तुम पर रूल कुद्दस नाजुल होगा तुम कुव्वत को पाओगे, तुम ताकत को पाओगे और दुनिया के इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। जहाँ कहीं भी दुनिया, जहाँ तक भी दुनिया है, खुदा कह रहा मेरे गवाह ठहरोगे। और आज खुदा बाप आपको बरकत देने वाला है, अपने कलाम के वसीला से आपका ज़ोर बनने वाला है, आपकी ताकत बनने वाला है। हालेलुया। उसने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो तो मुझ पर भी ईमान रखो। हालेलुया। आइए उसकी हजूरी को महसूस करें, आइए अपने आप को उसके पाक रूह के लिए तैयार करें, उसकी हजूरी के लिए तैयार करें। आइए अपने आप को उसके कलाम के लिए तैयार करें।
आइए मेरे साथ एक मन हो जाएं। हालेलुया हालेलुया। अपने लबों को खोलना शुरू कर दें, अपने मुंह को खोलना शुरू कर दें। कलाम में लिखा है, अपने मुंह को खूब खोल, मैं उसे भर दूंगा। आइए वक्त है कि अपने लबों को खोलें, अपनी ज़बानों को खोलें और दुआ करना शुरू कर दें। उसे पुकारना शुरू कर दें, उसकी तारीफ़ करना शुरू कर दें। वो भला है। उसने कहा, मैं तुम्हारे रोटी, तुम मेरी इबादत करना, तब मैं तुम्हारे रोटी और पानी पर बरकत डालूंगा और तुम्हारे बीच में से बीमारी को दूर करूंगा। आइए अजीज़ों, वक़्त है उसकी इबादत करने का। आइए अजीज़ों, मौका है कि उसकी प्रस्तिश करें। आइए अजीज़ों, वक़्त है कि हम उसके नाम को जलाल दें। आइए अपनी फ़िक्रों को, अपनी टेंशनों को, अपने दुखों, अपनी तकलीफ़ों को एक साइड पर कर दें। उसकी पाक और पवित्र हजूरी को महसूस करना शुरू कर दें। वो आज आपको अपना बड़ा हाथ बढ़ाकर छुएगा, आपकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करेगा। आज वो आपके बंद दरवाज़ों को खोलेगा। आज वो आपके रुके हुए कामों को आज़ाद करेगा। उसका रूह आज आपको टच करेगा, आपके घरों में विज़िट करेगा, आपके बच्चों को, आपके माँ बाप को, आपके अजीज़ों को, आपके बहन भाइयों को आज छुड़ाएगा वो। हालेलुया। आइए जुड़ जाएं, एक मन हो जाए मेरे साथ। अपने आप को उसकी पवित्र हजूरी के लिए, उसके कलाम के लिए तैयार करें और कहें कि वेलकम होली स्पिरिट। उसे वेलकम कहें, उसे खुश आमदीद कहें। कहें कि पाकरू में आपको वेलकम करता हूँ, कहें कि पाकरू में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। कहें कि पाकरू मुझसे कलाम कर, मुझसे बात कर। मैं आज तेरे कलाम को सुनकर उसी के ऐन मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना चाहता हूँ। कहें कि खुदावन मुझसे बात कर, आज मैं तेरे कलाम को सुनने आया हूँ। आज मैं तेरे सच्चे मोती, सुच्चे मोती चुनने आया हूं। कहें कि खुदावन मुझसे कलाम कर, मैं तुझसे बरकत को पाना चाहता हूँ, मैं तुझसे शिफा को पाना चाहता हूँ, मैं तुझसे ज़िंदगी को पाना चाहता हूँ। मुझसे कलाम कर, मैं तेरे कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेना चाहता हूँ। तेरे कलाम में ज़िंदगी है। पुकारिए अजीज़ हो और अपने मुंह को खोलिए, क्योंकि कलाम में लिखा है, ईमान लाना दिल से है और नजात पाने के लिए मुंह से इकरार किया जाता है। इकरार करें मुंह से कि खुदावन तेरे मार खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, तेरे मार खाने से मैं शिफा को पाया है, तेरे मार खाने से मैंने बरकत को पाया है। अपनी ज़बानों को खोले। अगर आज आपका मुंह खुला है और आसमान आपके लिए खुला है, अगर आपका मुंह बंद है तो आसमान आपके लिए बंद है। आज वो आपको बरकत देना चाहता है। उसकी तारीफ करें, उसकी तमजीद करें। कहें कि खुदावन मैं तेरे सुंदर कदमों में आ गया हूँ, तेरे पाक और पवित्र कदमों में आ गया हूँ। तुझे सजदा करता हूँ, तुझे सजदा तज़ीम पेश करता हूँ, क्योंकि आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव तले की चौकी है। आइए उसका शुक्र करना शुरू कर दे, उससे बातें करना शुरू कर दे। कहें कि खुदावन तूने कहा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। खुदावन मैं तुझसे मांगता हूँ कि मुझे बरकत दे। खुदावन मैं तुझसे मांगता हूँ मुझे शिफा दे। खुदावन मैं तुझसे मांगता हूँ मेरी जिंदगी को बहाल कर। मैं खुदावन तुझसे मांगता हूँ मुझे आजाद कर। खोलिए अपने लबों को। वो आज आपको बरकत देना चाहता है। वो आज आपके बंद दरवाजों को खोलना चाहता है। वो आज आपके रुके हुए कामों को आजाद करना चाहता है। और मैं देख रहा हूँ उसकी आग आपके ऊपर आते हुए। मैं देख रहा हूं उसका पाकरू आपको छू रहा है। मैं देख रहा हूं उसका पाकरू आपको विजिट कर रहा है, आपके बंद दरवाजों को खोल रहा है, आपके रुके हुए कामों को आजाद कर रहा है। यस्सु के नाम से आजाद हो जाओ, यस्सु के नाम से आजाद हो जाओ, यस्सु के नाम से आजाद हो जाओ, यस्सु के नाम से आजाद हो जाओ। चंगे हो जाओ यस्सु के नाम से। होली गोस्ट फायर जीसस नेम। चंगे हो जाओ यस्सु के नाम से। रूह कुद्दस की आग आज आप पर उतरे, रूह कुद्दस की आग आज आप पर उतरे। यस्सु के नाम से चंगे हो जाओ, यस्सु के नाम से चंगे हो जाओ। हालेलुया। खोलिए अपने लबों को और तारीफ करें, पुकारें उससे, बातें करें, मांगे उससे। हालेलुया। उसने कहा जो कुछ मेरे नाम से, मेरे बाप से मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा, वो तुम्हें दे दिया जाएगा, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मांगिए यस्सु के नाम से, यस्सु के नाम से मांगे। यस्सु नाम पाक नाम है, यस्सु नाम पवित्र नाम है, यस्सु नाम अजली नाम है, अब्दी नाम है। वो आपको आज बरकत देना चाहता है। उसके नाम से लंगड़े चलना शुरू हो जाते हैं, उसके नाम से अंधे आंखें पाना शुरू हो जाते हैं। यस्सु नाम से कोढ़ी पाक और साफ किए जाते हैं।
यीशु नाम आज आपकी जिंदगी को छूने वाला है। यीशु नाम आज आपकी जिंदगी में अजीब काम करना चाहता है, मौजात करना चाहता है, अपनी कुदरत को, अपने जलाल को, अपने फजल को आज आप पर उतारना चाहता है, आज आपको छूना चाहता है, आज आपको ब्लेस करना चाहता है, आज आपके बच्चों को बरकत देना चाहता है, आज आपके बच्चों को ऊंचा करना चाहता है। आज जो बच्चे आपको तंग करते हैं, जिद की स्पिरिट है, आज यीशु उन्हें निकालना चाहता है। यीशु के नाम से हुक्म देते हैं जिद की स्पिरिट को कि इन बच्चों को छोड़े और चली जाए यीशु के नाम से। आज जिद की स्पिरिट यीशु के नाम से टूट जाए। आज जिद की स्पिरिट यीशु के नाम से उन बच्चों से टूट जाए जो बच्चे अपने माँ बाप को तंग करते हैं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु नासरी के नाम से आज हर घुटना यीशु के आगे झुकेगा। आसमानियों का, जमीनियों का, जमीन के नीचे वाली मखलूक का, और वह सभी अपने मुंह से इकरार करेंगे कि यीशु खुदावंद है, यीशु ही खुदावंद है, यीशु ही खुदावंद है। आज यीशु आपको बरकत देना चाहता है। आज जिंदगी का मालिक यीशु आपको छूना चाहता है। आज जिंदगी का मालिक यीशु आपकी जिंदगी में अजीब काम करना चाहता है। आज जिंदगी का मालिक यीशु आपको बरकत देना चाहता है। अजीजों, बरकत को पाने का वक्त है, शिफा को पाने का वक्त है। आपके पास मौका है कि आप उससे बातें कर सकें, आपके पास वक्त है कि आप उससे मांग सकें। आज वो आपको अपना बड़ा हाथ बढ़ाकर छूना चाहता है। आज वो अपना बड़ा हाथ बढ़ाकर आपको बरकत देना चाहता है। हालेलुया। आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है, आपको बदी गुनाह से निकालना चाहता है, आपकी जिंदगी में अपनी कुदरत को जाहिर करना चाहता है। आज वो आपको ऊंचा करना चाहता है, आज वो आपको सरफराज करना चाहता है, आज वो आपकी शर्मिंदगी को दूर करना चाहता है, आज वो आपके दुखों को दूर करना चाहता है। रिबो को सोखो रोरा रबी तीका नामा संदिया हवा सुंदो को रोमो सिंदिया रिकिंदा नामा संदिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज खुदावन आपको बरकत देना चाहता है। आइए मेरे अजीजों, मेरे साथ एक मन हो जाएं, आइए मेरे साथ एक मन हो जाएं और हम दुआया हालत में ठहरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज खुदावन आपकी जिंदगी में अपनी कुदरत, अपने जलाल को जाहिर करना चाहता है। रिबो को सोखोरोना। थैंक यू मालिक, थैंक यू मालिक। आइए मेरे साथ एक मन हो जाएं, आइए मेरे साथ एक मन हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रिबो को सिखारा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तेरा जला आइए मेरे साथ एक मन हो जाए। मैं देख रहा हूं उसका पाक रूह आपको छू रहा है, आपके अंदर प्यास को बढ़ा रहा है। हालेलुया। वो आपको तैयार कर रहा है अपने कामों के लिए, वो आपको तैयार कर रहा है अपनी खिदमत के लिए। वो आपसे खिदमत लेना चाहता है अपनी। उसने पतरस की सांस को छुआ और पतरस की सांस तब में थी, और कलाम में लिखा है कि वो उठकर खुदावंद की खिदमत करने लगी। उसने जो बदरू गिरफ्तार आदमी था उसे छुआ, उसको आज़ाद किया बदरुओं से, तो वो यीशु की खिदमत करना चाहता था। हालेलुया। वो आज भी आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता है, आपको बरकत देता है, आपको शिफा देता है, आपको ज़िंदगी देता है, आपकी तमाम ज़रूरतों को वो पूरा करता है। आइए अजीज़ों, वक़्त है उसकी खिदमत करने का, उसकी बंदगी करने का, उसकी हमद करने का, उसकी सताइश करने का। हालेलुया, हालेलुया। आइए उसके नाम को जलाल दें। वो भला है, उसकी शफ़क़त अब्दी है, उसकी वफ़ादारी पुश दर पुश रहती है। हालेलुया। तूफ़ान है साहिल है तू, तूफ़ान है साहिल है तू, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं।
यीशु पाक है, तू पाक है। आइए मेरे साथ मिलकर कहें हालेलुया। तख्त तेरा, चुपती है चौकी तेरी, आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी। कभी ऐसी है हस्ती तेरी, बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी, यीशु पाक है। आइए सभी कहें, सजदों पे सजदे करूं, यीशु पाक है, तू पाक है। सजदों पे सजदे करूं, पे सजदे करूं। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सो आपको वेलकम करता हूँ। मेरा ईमान है कि आपको उसकी हजूरी छू रही है। वो आपको आज अजीज़ो बरकत देना चाहता है। वो पाक है, वो पवित्र है, वो कद्दूस है। हालेलुया। और कलाम में लिखा है, जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। अजीज़ो वो पाक है। खुदा के फरिश्ते, मकाशवा में लिखा है कि वो कद्दूस कद्दूस कहते हैं। उसके तख्त के सामने उसे पाक, कद्दूस का मतलब है पाक, उसे पाक पाक कहते हैं। हालेलुया। यीशु पाक है, वो पवित्र है, वो आपको बरकत देना चाहता है। वो आपके अंदर आकर आपकी तमाम ज़रूरतों को, आपके दुखों को दूर करना चाहता है। हालेलुया। उसने मार इसलिए खाई कि हम चंगे रहें। उसने मार इसलिए खाई कि हम शिफायाब रहें। उसने हमारी बीमारियों को इसलिए उठाया कि हम तंदुरुस्त रहें। उसने हमारे दुखों को इसलिए उठाया कि हम सेहतमंद रहें। हम फिक्रों से, हम परेशानियों से, हम दुखों से, हम तकलीफ़ों से आज़ाद रहें। मेरे अजीज़ों, वो बांधा गया ताकि हम आज़ाद किए जाएं। ये फजल है उसका, ये उसकी मोहब्बत है, ये उसका रहम है जो हम सब पर हुआ है। आज वक्त है अजीजों, अपने दिलों को, अपने दिमागों को, अपनी जिंदगियों को बदलने का, उसकी खिदमत करने का, उसके हजूर आने का, उसकी बंदगी करने का, उसके कदमों में आकर उसकी सताइश करने का, उसकी हमद करने का वक़्त है। आइए अपनी ज़िंदगी को बदलें। आइए अपने अंदर बदी गुनाह को दूर करें और खुदावन यीशु के पास आ जाएं। उसके पास ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी देने आया है। उसने कहा, चोर शैतान मारने आया है, हलाक करने आया है, लेकिन मैं इसलिए आया कि तुम ज़िंदगी पाओ और कसरत की ज़िंदगी पाओ। अजीज़ों, यीशु जिंदगी देने आया है। वो जिंदगी का मालिक है, वो जिंदगी का चश्मा है, वो जिंदगी का मालिक है। वो आपकी प्यास को बुझाना चाहता है, वो आपकी जरूरतों को पूरा करना चाहता है। वो आज भी आपके दुखों को उठाना चाहता है, वो आज भी आपकी बीमारियों को उठाना चाहता है, वो आपकी आज भी कमजोरियों को उठाना चाहता है। आप जितने मर्जी गुनाहगार क्यों नहीं है, आपके अंदर जितनी मर्जी बीमारी बड़ी छोटी क्यों नहीं है, आप परेशान क्यों नहीं है, आप दुखी क्यों नहीं है, वो आज भी आपके दुखों को उठाना चाहता है। लेकिन आज आप अपने आप को तैयार करें। वो आज आपको बरकत देना चाहता है, आज आपको चंगा करना चाहता है, आज आपके घराने को चंगा करना चाहता है। आपके साथ ऐसी जुड़ी चीजें हैं जो दुखी हैं, जो बीमारियों में हैं, वो ऐसे आपके अजीज रिश्तेदार, बहन भाई, बच्चे, बुजुर्ग, माँ बाप ऐसे हैं कि वो बीमारियों में हैं। आज आपके वसीला से खुदावन उन्हें छूना चाहता है। आज आपके वसीला से उन्हें विजिट करना चाहता है। आज आपके वसीला से उन्हें बरकत देना चाहता है। अजीजों, वक्त है। वो आज भी अपनी बाहें फुलाए हुए आपकी तरफ देख रहा है। उसकी आंखें आज भी आप पर लगी हुई है कि मेरी बेटी मेरे पास लौट आए,
मेरा बेटा मेरे पास लौट आए, मैं इसकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करूं, मैं इसे बरकत दूं, मैं इसे चंगा करूं, इसकी ख्वाहिशों को पूरा करूं, इसकी ज़रूरतों को पूरा करूं, इसे ज़िंदगी दूं और कसरत की ज़िंदगी दूं, इसे बीमारियों से आज़ाद करूं, इसे दुखों से आज़ाद करूं। अजीज़ों, वो आज आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करना चाहता है। अजीज़ों, वो आज आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े मौज़ात करना चाहता है। अजीज़ों, जहां आप जाना चाहते हैं मेरे बहन भाइयों, वो आपको ले जाना चाहता है। आज वो आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम को करना चाहता है। फ़कत आप उसके पास आ जाए, उसके पास आ जाएं, उसकी बंदगी करें, उसकी स्ताइश करें, उसकी हमद करें, उसकी तारीफ़ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए अपने आप को उसके ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए तैयार करें। वो आज आपको बरकत देना चाहता है। कहें कि खुदावन, मैं तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरी बातों को सुनने के लिए तैयार हूँ। मुझे समझने वाली रूह और अकल दे। जब भी आप खुदा के कलाम को सुनते हैं, जब भी आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, आपकी दुआ होनी चाहिए कि खुदावन मुझे अकल दे, खुदावन मुझे समझ दे, ताकि मैं तेरे कलाम को समझ सकूं। मेरी अकल ज़ीरो है, मेरी बुद्धि ज़ीरो है, मेरा इल्म ज़ीरो है, लेकिन तेरा पाक रूह मुझे तेरे कलाम को समझाता है। कहें कि खुदा पाक रूह मुझे अकल, समझ और बुद्धि दे, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि जिसे हिकमत की कमी है वो मुझसे मांगे, मैं बगैर मलामत किए उसे फ्याजी से देता हूँ। क्योंकि खुदावन का खौफ हमें हिकमत सिखाता है, हमें हिकमत देता है। जब खुदा का खौफ हमारी जिंदगियों में आ जाता है तो खुदा हमें हिकमत देता है, खुदा हमें चलने की अकल देता है, अपने में वो हमारी समझ को बढ़ाता है, अपने कलाम को समझने की हमें तौफीक देता है, हमें दुआ करने की तौफीक देता है, वो अपने हजूर आने की हमें तौफीक देता है कि हम कब उसके हजूर आए और कैसे उसके हजूर आए, हमें समझ देता है, अकल देता है। अजीजों, कहें कि हमें समझने वाली रूह और अकल दे के बाप तेरे कलाम के ऐन मुताबिक चले, क्योंकि तेरे कलाम में जिंदगी है। तू आज हमें जो भी सिखाना चाहता है, तू आज हमें जो भी बताना चाहता है, हम तेरी पाक और पवित्र बातों को सुनने के लिए तैयार हैं। क्योंकि तूने कहा आसमान और जमीन टल जाएंगी लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी, मेरा कलाम हरगिज़ ना टलेगा। मेरे खुदावन तेरे कलाम को वेलकम करते हैं, तेरी पाक बातों को वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम जीसस, हालेलुया, वेलकम जीसस, हालेलुया, हालेलुया। वेलकम, तेरे कलमे को, तेरे कलाम को वेलकम करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज जितने मेरे बहन भाई तेरे कलाम को सुने, खुदावन तेरा फजल वाला हाथ इन पर आए, तेरा फजल वाला हाथ इन्हें आज छुए मेरे खुदावन। ये अपने अंदर तेरे कलाम की, तेरी खिदमत की, तेरे हजूर झुकने की, तू तेरे हजूर आने की, तेरी बंदगी करने की, तेरी तारीफ करने की प्यास रखे तेरे कलाम के वसीला से। इनके सख्त दिल की ज़मीनों को आज अपने कलाम के वसीला से खुदावन नरम करना मेरे खुदावन पाक खुदा। आज जब तेरे कलाम का बीज इनके दिलों की ज़मीनों पर बोया जाए मेरे खुदावन, और ये 100 गुना फलदार साबित हो मेरे खुदावन, और तेरे कलाम के ऐन मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। क्योंकि तूने कहा मैंने तुझे इसलिए चुना कि तू फल लेके आए और तेरा फल बना रहे, तेरा फल कायम रहे। खुदाम तूने हमें इसलिए बुलाया, इसलिए चुना कि हम फल लेके आए और हम तेरे नाम को इज्जत, तेरे नाम को जलाल दे मेरे खुदावन। बाकी वक्त तेरे हाथ में देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। सो मैं देख रहा हूँ कि पाकरू जुम्बश कर रहा है, उसकी हजूरी हमारे दरमियान है और हम खुदावन का शुक्र करते हैं। थैंक यू जीसस कि वह हर रोज़ हमें नई खुशियाँ देता है, नया दिन देता है कि हम उसके हजूर आकर उसकी बंदगी कर सकें, उसकी सताइश कर सकें। ये याद रखें कि खुदा ने कहा कि मैंने, मिसाल की किताब उसका 43 बाब में लिखा है कि मैंने अपने लोगों को अपने लिए बनाया है। हालेलुया। खुदा ने अपने लोगों को अपने लिए बनाया है कि उसकी इबादत करे, उसकी बंदगी करे,
हालेलुया। लेकिन बहुत से लोग इन बातों को नहीं समझ पाते। वो ये समझते हैं कि हमें इसलिए बनाया गया कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करें, हम मेहनत मजदूरी करें, हम दुनिया के काम करें और हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करें। हमें शायद इसलिए बनाया है। हालेलुया। असल में, हकीकत में खुदा ने हमें अपने लिए बनाया है। हालेलुया। ये हमारी ज़रूरतें हैं। हालेलुया। ये चीज़ें हमें चाहिए, लेकिन वो इसका तरीका बता रहा है। आदम और हवा को कहा जाओ और अब फलो और फूलो। हालेलुया। जब आदम ने और हवा ने खुदा के हुक्म को तोड़ा, तब खुदा ने कहा औरत से कि अब तू दर्द से बच्चा जनेगी। और आदम इंसान को कहा, बंदे को कहा, आदमी को कहा कि तू अब खून अपने पसीने की, अब तू मेहनत मजदूरी करेगा और अपने पेट को पालेगा। हालेलुया। इंसान को खुदा ने अपने लिए बनाया था। जब आदम बागे अदन में था तो वो कंफर्ट में था, ना वहाँ दुख था, ना वहाँ बीमारी थी, ना वहाँ मेहनत मजदूरी थी। हालेलुया। वहाँ कंफर्ट था, वहाँ बरकत थी, बल्कि खुदा आदम से बातें करने आता था। हालेलुया। और जैसे आदम यानी इंसान ने हुक्म को तोड़ा और उसकी मजदूरी उसे मिली, तो कलाम कहता है गुनाह की मजदूरी मौत है। हालेलुया। और कुछ लोगों को जिस्मानी मौत मिलती है, कुछ लोगों को रूहानी मौत मिलती है। आदम को रूहानी मौत मिली। हालेलुया। मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन होली स्पिरिट मुझे आपको बताने के लिए बोल रहा था। हालेलुया। अजीज़ों, आज बहुत से लोग बरकत पाना चाहता है, शिफा पाना चाहते हैं। बहुत से ऐसे खुदा के खादम बढ़ना चाहते हैं। मेरे पास इतने लोग हों, मेरे पास ये मसा हो, मेरे पास ये अनॉइंटिंग हो, मेरे पास ये नेमतें हों, मैं इस तरह खुदा के काम करूं। और बहुत से ऐसे लोग हैं कि कहते हैं कि मेरे पास घर हो, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास ये चीज़ हो, मेरे पास वो चीज़ हो, मैं यहाँ चले जाऊँ, मैं वहाँ चले जाऊँ। और यही चीज़, यही ख्वाहिश में लोग मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन वो उस जगह नहीं पहुँच पा रहे। हालेलुया। और बहुत से ऐसे लोग हैं खिदमत गुजार, वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये नेमत हो कि मैं ये काम करूं, मैं ऐसे दुआ करूं और खुदा ऐसे काम कर दे। यकीनन खुदा करता है। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि रूह एक है और नेमतें तरह तरह की हैं। यकीनन खुदा ने ये गिफ्ट जो है, ये नेमतें जो हैं, ये मेरे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए रखी हैं। हालेलुया। लेकिन इन चीज़ों को पाने के लिए, इन बरकतों, इन गिफ्टों, इन नेमतों को पाने के लिए हमें प्राइस पे करना पड़ता है, हमें मूल देना पड़ता है, हमें वर्क करनी पड़ती है, हमें मेहनत करनी पड़ती है। अपने आप मेरे अजीज़ों कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। हमें उसके लिए मेहनत करनी होगी, हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना होगा, जो कि इस दौर में बहुत से लोग पाना चाहते हैं लेकिन खोना नहीं चाहते। हालेलुया। खुदा को किसी चीज की भूख नहीं है। वो सिर्फ अगर भूखा है तो हमारी रूहों का भूखा है। अगर वो प्यासा है तो हमारी रूहों का प्यासा है। हालेलुया। लेकिन वो हमें
हर बरकत से, हर नेमत से, हमारी हर ज़रूरत से हमें नवाजना चाहता है, हमें देना चाहता है। लेकिन उसके लिए हमें प्राइस पे करना पड़ता है, उसके लिए हमें मूल देना पड़ता है। अपने आप कुछ नहीं हो सकता। आप सारा साल स्कूल ना जाएं तो क्या आप पास हो जाएंगे? क्या आप अगली क्लास में जाएंगे? कभी नहीं जा सकते। अगर आपने कोई गेम करनी है, किसी गेम, किसी क्लब में हिस्सा लेना है, तो आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे, आप स्ट्रगल नहीं करेंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे, उस पर वर्क नहीं करेंगे, तो क्या आप जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आपने ट्रेनिंग नहीं की। आपने बहुत सी चीजों को अपनी जिंदगी से नहीं निकाला। हालेलुया। जो इंटरनेशनल लेवल पर लोग खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं या और गेमें खेलते हैं, वो अपने आप को मारते हैं, वो अपने आप को जीरो करते हैं, फिर जाकर वो उस टीम में, उस गेम में, उस जगह पर हिस्सा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप का इनकार किया है। उन्होंने बहुत सी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाला है जो उन्हें आगे बढ़ने से लिए रोकती हैं। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि इस दौर में, इस जहान में बहुत से लोग सब कुछ पाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, फतह याब बनना चाहते हैं, और कहते हैं कि हर ज़रूरत हमारी पूरी हो जाए, मैं यहाँ चले जाऊँ, मैं वहाँ चले जाऊँ, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, लेकिन कुछ खोना नहीं चाहते, प्राइस पे नहीं करना चाहते, मूल्य नहीं देना चाहते, और कंफर्ट में रहना चाहते हैं कि सब कुछ हो जाए मेरे लिए। ऐसे नहीं हो सकता। हालेलुया। उसके लिए आपको अजीजों खुदा के हजूर आना होगा। कलाम में लिखा है कि वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है। वो जानता है, कोई शक इसमें नहीं है, क्योंकि उसका वादा है। उसने लिखा है कलाम में कि मैं जानता हूं कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। लेकिन कलाम में यह भी लिखा है कि पहले तुम उसकी बादशाही की तलाश करो और रास्तबाजी की तलाश करो, और जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएंगी। हमें पाने के लिए कुछ बरकत को, शिफा को, नेमत को, गिफ्ट को, जो भी आपको चाहिए, पाने के लिए पहले हमने खुदा की बादशाही की तलाश करनी है, फिर रास्तबाजी की तलाश करनी है, तभी हमें मिलेगा। हालेलुया। आज बहुत से लोग काम करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं आगे, लेकिन कुछ खोना नहीं चाहते। चाहते हैं ये कि हमें सब कुछ मिल जाए, चाहते हैं ये कि हमारी तमाम ज़रूरतें पूरी की जाएं। यकीनन खुदा आपकी, हम सब की ज़रूरतों को पूरा करता है, लेकिन वो डिमांड करता है हमसे कि हम उसके हजूर आएं। वो कुछ नहीं हमसे चाहता, सिर्फ ये चाहता है कि हम पवित्रताई में रहें, हम पाक जिंदगी गुजारें, हम उसके हजूर आएं, उसकी बंदगी करें, उस कलाम, उस वादे को पूरा करें जो कहता है यशायाह की किताब उसके 43 बाब में कि मैंने अपने लोगों को अपने लिए बनाया है। हालेलुया। और ये हो ही नहीं सकता कि आप खुदा के हजूर जाएं, आप उसकी बंदगी करें, आप पवित्रताई में पाक जिंदगी गुजारें और वो आपको ऊंचा ना करे, वो आपको बरकत ना दे, वो आपको छुड़ाए। ये हो ही नहीं सकता। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि उसमें की गई मेहनत कभी बेफायदा नहीं होती। अगर आप उसमें मेहनत कर रहे हैं, अगर आप वफादार हैं, उसमें पवित्रताई में हैं, वक़्त गुजार रहे हैं, पकीज़गी में वक़्त गुजार रहे हैं, रेगुलर उसके हजूर झुक रहे हैं, वो आपको ऊंचा करेगा, वो आपको सरफराज करेगा, वो आपके बच्चों को चमकाएगा, वो आपको बच्चों को ऐसी समझ देगा कि उनके जैसा टैलेंटेड कोई इंसान नहीं होगा, अगर आप वफादार हैं।
वो आपके बच्चों को ज़ेन देगा ऐसा कि लोग जब आपके बच्चों को सुनेंगे वो हैरान होंगे कि सच में खुदा की हजूरी इसके अंदर है। हालेलुया। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है अजीजों, अपने आप कुछ नहीं होगा। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक मन हो जाए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं खुदा के कलाम में से कि खुदावन यीशु हमसे क्या चाहते हैं और हमने क्या करना है। अगर आप ऐसा काम करने के लिए तैयार हैं जो खुदावन यीशु हम सबसे चाह रहा है, तो ये फिर जहन से निकाल दें कि आप बढ़ नहीं सकते, आपको कुछ मिल नहीं सकता। आपको वो ऐसा चमकाएगा, ऐसा खड़ा करेगा कि लोग, कलाम में लिखा है कि लोग तेरे नेक कामों को देखकर तेरे आसमानी बाप की तमजीद करेंगे। यस यस, सच में खुदा इसमें रहता है और ये खुदा का बेटा है, ये खुदा का खादम है, ये खुदा की खादमा है। हालेलुया। पर उसके लिए प्राइस पे करना है, हमने मुल देना है। हालेलुया। बरकत को पाने के लिए, शिफा को पाने के लिए, गिफ्ट को लेने के लिए, नेमत को लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, फतह याब बनने के लिए हमें वक़्त देना है खुदा को, उसके पीछे चलना है और अपने आप का इनकार करना है। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक मन हो जाए। मरकस की अंजील उसका 8 बाब और उसकी हम 34 आयत को पढ़ेंगे। बड़ा खूबसूरत कलाम खुदावन यीशु ने मुझे सिखाया है और वह आज आपसे बात करना चाहता है। वह आज अपने कलाम के वसीला से आपको मजबूत करना चाहता है, आपकी प्यास को बढ़ाना चाहता है। अगर आप इस कलाम को सुनकर इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे कि मैंने ऐसे करना है, आप सेम नहीं रहेंगे, आप चेंज हो जाएंगे। आपके अंदर एक जोर, एक ताकत आएगी कि मैंने ऐसे करना है। हालेलुया। मरकस की अंजील 8 बाब उसकी 34 आयत में लिखा है, फिर उसने भीड़ को अपने शिगिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। सभी ऊंची आवाज़ से कहें आमीन। अगर आप आमीन लिख रहे हैं या बोल रहे हैं तो आज कलाम आपके लिए है और आज खुदावन आपकी ज़िंदगी में इस कलाम के वसीला से बरकत को लेके आना चाहता है। आज आपको छुड़ाना चाहता है, आज आपको तैयार करना चाहता है अपनी खिदमत के लिए, अपने कामों के लिए। हालेलुया। यहाँ पर बड़ा खूबसूरत कलाम खुदावन यीशु अपने शिगिर्दों को, अपने लोगों को सिखा रहा है। यहां पर लिखा है, फिर उसने भीड़ को अपने शिगिर्दों समेत बुलाकर, भीड़ को और अपने शिगिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो क्या करे, अपनी खुदी का इनकार करे। हालेलुया। ये बड़ा खूबसूरत कलाम है। आज आप सब कुछ इस दुनिया में रहते हुए पाना चाहते हैं। मेरी ये ज़रूरत पूरी हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मेरी ये ख्वाहिश थी कि मुझे वो बरकत मिल जाए, मेरी ये ख्वाहिश थी कि मेरे पास ये होना चाहिए, मेरी ये ख्वाहिश है कि खुदा मुझे कसरत से इस्तेमाल करे, मैं खुदा के कामों को करना चाहता हूँ। सच, ये बात सच है कि हम खुदा के कामों को करना चाहते हैं और ये बात सच है कि खुदा आपको बरकत देना चाहता है, हम सबको बरकत देना चाहता है और हमें चाहिए भी। लेकिन उसने कहा, फिर उसने भीड़ को और अपने शिगिर्दों समेत, पहले किसको? भीड़ को, यानी कि लोगों को, यानी कि दुनिया को,
जितने लोग वहां पर तालीम को पा रहे थे, तालीम को सुन रहे थे, खुदा के कलाम को सुन रहे थे, खुदा की बातों को सुन रहे थे और खुदावन यीशु उन्हें टीच कर रहे थे, उसने पहले भीड़ को बुलाया और शागिर्दों समेत पास बुलाकर, हालेलुया। यहां पर यह नहीं कि सिर्फ भीड़ को ही ये बात कह दी है और शागिर्दों को नहीं कही। यहां पर यह नहीं कि शागिर्दों को ही कह दी है और भीड़ को नहीं कही, उसने हम सबको कहा है, हालेलुया। उसने हम सबको कहा है कि अगर कोई, लिखा है भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर, यानी सारे लोगों को, जितने लोग वहां पर तालीम पा रहे थे, तालीम सुन रहे थे, कलाम सुन रहे थे, ये आज मेरे लिए और आपके लिए है। और आज खुदा आपसे बात कर रहा है अपने कलाम के वसीला से, हालेलुया। लिखा है कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो क्या करे, अपनी खुदी का इनकार करे, यानी कि अपने आप का इनकार कर दे। अगर आपको बरकत चाहिए या आपको शिफा चाहिए, क्योंकि आज के दौर में यही दो चीजें लोगों को चाहिए, या बरकत हो या फिर शिफा हो, हालेलुया। मैं आपको यहां पर यह नहीं कह रहा कि आपको नहीं चाहिए या आपको नहीं लेनी चाहिए, आपको चाहिए, आपको वो देना चाहता है, लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर कोई मेरे पीछे आना, पीछे चलने का मतलब है खुदावन यीशु के बरकत को पाना। यीशु के पीछे चलने का मतलब है कि जिंदगी को पाना। यीशु के पीछे चलने का मतलब है कि शिफा को पाना। जिस तरह उस 12 बरस औरत, बीमार औरत ने यीशु के पीछे चलकर शिफा को पाया, हालेलुया। वो 12 बरस की जो बीमार औरत थी, जिसे लहू बहता था, जिसे खून बहता था, वो यीशु के पीछे गई, हालेलुया। तो यहां पर लिखा है कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो क्या करे, अपनी खुदी का इनकार करे। अब उस औरत ने खुदी का इनकार किया जो 12 बरस से बीमार थी। आप थोड़ी देर के लिए इस बात पर गौर करें। कलाम में लिखा है कि उसका लहू बह चुका था, उसने बहुत से हकीमों के पास, बहुत से डॉक्टरों के पास अपना इलाज करवा चुकी थी, लेकिन वो शिफा, वो आराम ना पाई थी, उससे आराम ना मिला था, उसे शिफा नहीं मिली थी। उसने अपना सारा पैसा खर्च कर चुकी थी, हालेलुया। और कलाम में लिखा है वो इतनी कमजोर हो गई थी, लहू बहने से उसके बॉडी में से सारा लहू बह चुका था, वो कमजोर हो गई थी, हालेलुया। लेकिन उसने अहद किया कि मैं यीशु के पल्ले को, यीशु की पोशाक के किनारे को छूंगी और शिफा पाऊंगी। उसने फैसला किया, उसने अपने आप का इनकार कर दिया। वो सोच सकती थी, वो कह सकती थी कि मैं बीमार हूं, मेरे जिस्म में कमजोरी है, मेरे जिस्म में ताकत नहीं है, मैं कैसे चल पाऊंगी। लेकिन अजीजो, उसने अपने आप का इनकार किया। और कलाम में लिखा है कि यीशु के पास बहुत सी भीड़ थी। वो हैकल में तालीम दे रहे थे और तालीम देते वक्त, वो कलाम सुनाते वक्त, जब कलाम सुना चुके थे तो हैकल से बाहर निकल रहे थे। और वहाँ पर एक शख्स आता है, एक आदमी आता है, याइल नाम। वो कहता है कि खुदावन, मेरी बेटी मर गई है, तो उसे आकर जिंदा कर, उसे आकर चंगा कर, मेरी बेटी मरने को है। और इतने में एक आदमी वहां पर आता है कि मालिक को तंग ना कर, साहिब को तंग ना कर, तेरी बेटी मर चुकी है। खुदावन यीशु याइल की बेटी को जिंदा करने जा रहे थे, लेकिन वहां पर 12 बरस की जो बीमार औरत थी, जिससे लहू बहता था, जिससे वो जो कमजोर हो चुकी थी, उसने अपने अंदर फैसला कर चुकी थी कि मैं अपनी खुदी का इनकार करूंगी, हालेलुया। वो अपने अंदर ईमान ला चुकी थी और उसने भीड़ को नहीं देखा, उसने लोगों को नहीं देखा, उसने आसपास अपने माहौल को नहीं देखा। उसने खुदावन यीशु के पीछे चलने का फैसला किया था, उसने अपनी खुदी का इनकार किया था,
हालेलुया। तो फिर क्या हुआ? वो यीशु के पास जाती है, वो यीशु के पीछे चलती है, वो भीड़ में जाती है। अजीजों, देख के सोचें, वो कमजोर औरत, कमजोर मतलब कि जिस्म से वो कमजोर हो चुकी थी, लेकिन वो उसने फैसला कर लिया था, वो स्पिरिट में मजबूत हो गई थी। वो सोच सकती थी कि मैं इतने लोगों में जाऊंगी, इतना रश है, इतनी भीड़ है, अगर मैं गिर गई या मुझे चोट आ गई, मेरा क्या होगा? मैं तो पहले इतनी कमजोर हूं, सारा खून बह चुका है बीमारी की वजह से, मैं कैसे यीशु के पास जाऊंगी? लेकिन वो गई। उसने लोगों की परवाह नहीं की, उसने आसपास माहौल की परवाह नहीं की, उसने अपना फायदा नहीं चाहा, लेकिन वो यीशु के पास जाती है और झुककर यीशु के पल्ले को छूती है। और जैसे यीशु के पेशाब के किनारे को छूती है, और जिंदगी के मालिक ने कहा, मुझ में से कुव्वत निकली, मुझे किसने छुआ? हालेलुया। अजीजों, आप थोड़ी देर के लिए सोचें, वहां बहुत से लोग खुदावन यीशु को छू रहे थे, टच कर रहे थे, लेकिन किसी के अंदर सामर्थ नहीं जा रही थी, मस्सा नहीं ट्रांसफर हो रहा था। हालेलुया। लेकिन उस औरत ने अपने आप का इनकार किया और उसके अंदर मस्सा ट्रांसफर हुआ, खुदा का रूह उसके अंदर गया, खुदा की पावर उसको छुई, और यीशु ने कहा, मुझे किसी ने छुआ है क्योंकि कुव्वत मुझ में से निकली है। हालेलुया। आज भी जब आप अपनी खुदी का इनकार करते हैं और यीशु के हजूर जाते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसकी कुव्वत, उसका मस्सा, उसकी पावर, उसका रूल कुद्दस आप पर उतरता है, वो आपके अंदर आता है। हालेलुया। आज आप बढ़ना चाहते हैं आगे कि खुदावन मेरी ज़िंदगी में ये काम करे, मैं यहाँ पहुँच जाऊँ, मुझे ये मिल जाए, लेकिन उसके लिए आपको प्राइस पे करना होगा। यहाँ पर लिखा है कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो क्या करे? खुदी का इनकार करे। कलाम में लिखा है कि जब पतरस की सास बीमार थी, लिखा है उसे तप थी, वो आज का बुखार नहीं था जो आज लोगों को, तो वो बुखार ऐसा था कि वो उतरता नहीं था, लेकिन वो बुखार में पड़ी थी, तप में पड़ी थी, और लिखा है यीशु ने उसे छुआ और वो उसी घड़ी उठकर खुदावंद की खिदमत करने लगी, उसके पीछे चलना शुरू हो गई। हालेलुया। और आज भी बहुत से लोगों को खुदा बरकत देता है, वो मांगते हैं, खुदावन मुझे ये चाहिए, मुझे ये बरकत चाहिए, मुझे शिफा दे, मेरे घराने को छू, मुझे आज़ाद कर, मेरे बच्चों को आज़ाद कर, मेरे पास औलाद नहीं, मुझे औलाद दे, मुझे बच्चे दे, मेरे पास बच्चे नहीं। खुदा देता है, लेकिन वो भूल जाते हैं, वो यीशु के पीछे नहीं चलते, वो अपनी खुदी का इनकार नहीं करते। हालेलुया। मैं आपको वो सीक्रेट बता रहा हूं आगे बढ़ने का। जब आप ऐसे करेंगे, इनकार करेंगे, आज बहुत से लोग देखें इनकार नहीं कर पाते, कंफर्ट में रहना चाहते हैं कि सब कुछ मुझे मेहनत ना करनी हो, मुझे स्ट्रगल ना करनी पड़े, मुझे वर्क ना करनी पड़े, मुझे काम ना करना पड़े, सब कुछ मुझे मिल जाए जो मैं चाहता हूं। हालेलुया। लेकिन वो प्राइस पे नहीं करना चाहते। खुदा देता है आपको बरकत। कलाम में लिखा है मत्ती की अंजील में कि वो अपना सूरज जो उसे पुकारते हैं, जो नहीं पुकारते वो चमकाता है, लेकिन जो पुकारते हैं उन पर ठहरा रहता है। हालेलुया। लेकिन यहां पर लिखा है, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो क्या करे? अपनी खुदी का इनकार करे। हालेलुया। अगर आप मान ले आपको शिफा चाहिए, आप उस 12 बरस की बीमार औरत की जिंदगी पर गौर करें। हालेलुया। मान ले आपको बरकत चाहिए, आप जो खुदा ने आपको कहा है कि पहले मेरी बादशाही की तलाश कर, फिर रास्तबाजी की तलाश कर। आज बहुत से लोगों को बरकत चाहिए,
लेकिन बादशाही की तलाश नहीं कर पा रहे, क्योंकि कंफर्ट से बाहर नहीं निकलना चाहते, सुकून वाली ज़िंदगी से बाहर नहीं निकलना चाहते। हालेलुया। आपको पता है, जो बाज है, बाज वो जब उड़ता है वो थोड़ी देर पंख अपने मारता है, जब वो अपने ऊंचाई में चले जाता है फिर वो पंख नहीं मारता, फिर उसे पंख मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो फिर सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है और जहाँ कहीं भी, जहाँ ऊंचाई में जाना है, नीचे आना है, सिर्फ अपनी अपनी डायरेक्शन को बदलता है, वो चले जाता है। हालेलुया। वो पहले अपने पंखों से जोर लगाता है, ताकत लगाता है ऊंचाई पे जाने की। हालेलुया। जब वो ऊंचाई पे मेहनत करता है, पंखों के साथ अपने पंखों को फैलाता है, मारता है ऊंचाई में जाने के लिए, जब वो मंजिल तक पहुंचता है मेहनत करके, स्ट्रगल करके, वर्क करके, प्राइस पे करके, फिर उसे जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर वो जहां भी ऊंचाई में अगर जाना चाहता है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। हालेलुया। अपने आप कुछ नहीं होगा, आपको मुल देना पड़ेगा, आपको वक़्त खुदा के हजूर में देना होगा। खुदा किसी चीज़ का भूखा नहीं है, वो आपसे कुछ नहीं डिमांड करता, आपसे कुछ नहीं चाहता, वो सिर्फ चाहता है कि आप उसको वक़्त दें। खुदा आपको हर बरकत से, हर नेमत से नवाजना चाहता है, लेकिन आसमान से आपके लिए आवाज़ नहीं आनी। बाइबल आप पढ़ेंगे, इसमें आपका हल है, आपको बरकत मिलेगी, आपको शिफा मिलेगी, आपको ज़िंदगी मिलेगी। आप जहाँ कहीं भी जाना चाहते हैं, स्पिरिचुअली, रूहानी खुदा आपको लेके जाएगा, ना कि जिस्मानी। हालेलुया। मैं देखता हूं पलूस और सलास, वो जेल में हैं, मुश्किल में हैं, दुख की हालत में हैं, कैदी हैं, उन्होंने जंजीरों से बांधा हुआ है, लेकिन वो हमद कर रहे हैं। वो कंफर्ट से नहीं बैठे, वो सुकून से नहीं बैठे, या वो बुड़बड़ा नहीं रहे, ना वो रो रहे थे, वो खुदावन की सताइश कर रहे थे, वो खुदावन की हमद कर रहे थे। हालेलुया। तो फिर जेलें हिली, खुदा ने दीवारें हिलाई जेल की और अपने बंदों को निकाला। वो आज भी अपने बेटों बेटियों को निकालता है मुश्किलों से। अगर आप अपनी खुदी का इनकार करके अपना वक़्त खुदावन यीशु को दे रहे हैं। आज बहुत से लोग सिर्फ जॉब, बिजनेस, काम 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 काम, बस यही काम। हालेलुया। या संडे वाले दिन नींद पूरी, चर्च नहीं जाते। कलाम में लिखा सब्बत का मालिक यीशु है। उसने कहा सब्बत का मालिक मैं हूं। उस दिन ना तू काम करना, ना तेरे जानवर काम करन, ना तेरे नौकर काम करन, ना तेरे साथ जितनी जुड़ी चीज़ें ना वो काम करें। सब्बत का मालिक मैं हूं। सब्बत के दिन को पाक मानो। हालेलुया। फिर देखें आप कैसे वो आपको ऊंचा करता, कैसे वो आपको सरफराज करता। लेकिन वो आपसे कुछ चाहता है, वो ये चाहता है कि आप उसे वक़्त दें, उसके पीछे चलें। वो आपको ऊंचा करना चाहता है, आपको सरफराज करना चाहता है। आप यूसुफ की ज़िंदगी पर गौर करें, क्या मुसीबतें नहीं उसकी ज़िंदगी में थी। उसके पहले भाई उसे मारना चाहते थे, फिर बेच दिया, लेकिन उसने अपना सुकून नहीं चाहा, उसने अपना कंफर्ट नहीं चाहा। वो आगे बढ़ा क्योंकि खुदा उसके साथ था। फिर वो पोतीफर के घर में जाता है, वहाँ उसे काम करने के लिए, उसके घर में काम करने के लिए जॉब मिलती है। थोड़ी देर के लिए सोचे कि वो कितनी स्ट्रगल कर रहा है, वो अपने खुदी का इनकार कर रहा है, वो सुकूनदार जिंदगी नहीं जी रहा था। वो खुदा उसके साथ था और अपने आप का इनकार कर रहा था। और खुदा उसे डे बाय डे सरफराज, ऊंचा
और यहाँ तक कि उस पर झूठा इल्ज़ाम उसकी पोतीफर की वाइफ ने लगा दिया कि ये मेरे साथ हम बिस्तरी करना चाहता था, मेरे साथ गंदा काम करना चाहता था, और उसे झूठा इल्ज़ाम लगाकर जेल में डाल दिया। और जब जेल में जाता वहां भी वो अपनी खुदी का इनकार करता है, वहां भी वो काम करता है जेल में। और लिखा है कि वहाँ के जो जेलर था, जो ऑफिसर था, वो भी यूसुफ के ताबे हो जाता है और खुदा उसे डे बाय डे ऊंचा कर रहा है। और एक दिन आता है कि मिस्र का राजा बना देता है। हालेलुया। आप देखें यूसुफ की ज़िंदगी पर किस तरह वो आगे बढ़ा, कैसे कैसे उसने अपनी खुदी का इनकार किया। उसने अपनी ज़िंदगी में कंफर्ट नहीं चाहा, उसने अपनी ज़िंदगी में सुकून नहीं चाहा। उसने कहा मैंने बढ़ना है, और आगे बढ़ा। और खुदा, कलाम में लिखा, उसके साथ था और खुदा उसे बढ़ाता गया। हालेलुया। और आज के दौर में नौजवान कंफर्ट पसंद करते हैं, हमें कुछ करना ना पड़े, बस मिल जाए हर चीज़ जो हम डिमांड करते हैं, जो हमारी ख्वाहिश है। हालेलुया। तो नहीं मिलता, फिर शिकायत करते हैं, बुड़बड़ाते हैं कि साढ़े नाल इंज क्यों होंदा। मैं आपको सच्ची बातें बता रहा हूं, ऐसे है, ये रियलिटी है। हालेलुया। तो फिर ज़्यादा देर तक ना मिले तो फिर कभी बाबों के पास, तो कभी किसी के पास, तो कभी जादू टूने के पास। इस बरकत चाहिए। मैंने देखा अपनी ज़िंदगी में, मैंने ऐसे लोगों को जानता हूं। हालेलुया। औलाद नहीं हो रही, बच्चे नहीं मिल रहे, बड़ियां दुआवां कराइयां पादरियां को, लेकिन नहीं मिला। जब बाबों के पास गए तो जी मुझे ऐसा हो गया, मुझे वैसा हो गया। सब झूठ है, सब यहीं रह जाना है। हालेलुया। मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, आज बहुत से ऐसे खिदमत गुजार लोग हैं, वो चाहते हैं कि मैं खुदा मुझे ऐसे इस्तेमाल करे, लेकिन वो अपना इनकार नहीं करते, कंफर्ट से नहीं निकलना चाहते, लंबी दुआ नहीं करना चाहते, लंबा वक़्त खुदा के साथ नहीं गुजारना चाहते। काम बिज़नेस, ये काम वो काम, ऐसे करना वैसे करना है, लेकिन प्रेजेंट नहीं है। हालेलुया। अपनी अक्ल का इस्तेमाल, अपनी तलीम का इस्तेमाल, वो आप देखें कि वो अभी भी वहाँ के वहाँ ही है। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों, मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में, ऐसे लोग को अभी भी वहाँ ही हैं। हालेलुया। वही जो रेगुलर अपनी स्टडी पर ईमान, वो नाज के, वो कंफर्ट, सुकून ज़िंदगी, कोई प्राइस पे नहीं, कोई फास्टिंग नहीं, कोई मुल नहीं, कोई अपना खुदी का इनकार नहीं। कैसे खुदा बढ़ाएगा। हालेलुया। ये गहरी बातें हैं, ये गहरी बातें हैं। आप देखें जो इनॉइंटेड लोग हैं, जो खुदा के सच्चे दास हैं, जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री हैं, कैसे वो बड़े, आपको उनकी ग्लोरी नज़र आती है, लेकिन आपको उनकी स्टोरी नहीं नज़र आती। उन्होंने क्या मुल दिया है, उन्होंने क्या प्राइस पे किया है, उन्होंने अपनी जान को दिया है, अपने वक़्त को दिया है। और आज आप उन्हें देखते हैं, खुदा उनकी ज़िंदगी में अजीब काम कर रहा है, उनके अंदर रहकर काम कर रहा है। और बहुत से लोग शिकायत करते हैं, जी ऐसे नहीं होता। खुदा कहता है कि वो मेरी बादशाही में नहीं आएंगे। जो कहते हैं मैं तेरे नाम से मोज़ात करता हूँ। हालेलुया। वो खिलाफ हो जाते हैं इनॉइंटेड लोगों के। वो लोग बेसिकली उनका कसूर नहीं है, क्योंकि जो इनॉइंटेड लोग होंगे, जो मसा वाले लोग खुदा के दास होंगे, शैतान मुश्किल में होगा और बहुत से लोगों को इस्तेमाल करेगा, खिलाफत करेगा। हालेलुया। और मैं आपको गहरी बातें बता रहा हूँ। और यहाँ पर लिखा है कि अपनी खुदी का, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है अपनी खुदी का इनकार करे, अपनी सलीब उठाए। आगे लिखा है
सलीब उठाने का मतलब यह है कि आप दुखों को सहे जिस तरह हमारे खुदावन यीशु ने सहे। वो भारी सलीब जो वो यरूशलेम की गलियों से उठाए हुए गतसमनी बाग से उस जगह पर पहुंचा जहां मसीह यीशु को सलीब दी गई थी। हालेलुया। गतसमनी बाग से उसे पकड़ा गया और उसे मारा गया। उसने दुख सहे, उसके मुंह पर थूका गया, उसे कोड़े लगाए गए, उसके कपड़ों को फाड़ा गया, उस पर कूड़ा डाला गया, उसे आंखों पर पट्टी बांध कर और कहते थे कि नबूवत कर, तुझे किसने मारा, थप्पड़ मारते थे। ऐ यहूदियों के बादशाह, वो दुख सह रहा था, उसने अपनी सलीब उठाई थी। हालेलुया। और इतना दुख सहने के बाद खुदा ने अपने बेटे को तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा किया। हालेलुया। उसे मारा गया, उसे गाड़ा गया, उसके हाथों पांव पर कील ठोके, उसकी पसली पर नेजा लगाया, उसके सर पर कांटों का ताज पहना गया और खुदा ने अपने यीशु को, अपने बेटे यीशु को, हमारे खुदावंद को, जिंदगी के मालिक को तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा किया। और आज भी उसकी कब्र खाली है और वो अपने बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है और मेरी और आपकी शिफायत करता है। बाप से मेरी और आपकी ज़रूरत को पूरा करता है। वो अपनी मुट्ठी को खोलता है, आपकी, आपके बच्चों की, आपके घराने की, हम सब की ज़रूरत को पूरा करता है। हम सुबह उठे होते हैं, हमारी तमाम ज़रूरतें पूरी होती हैं। सारा दिन में वो हमें हिफाजत में रखता है, हमारे साथ होता है। हमें मुश्किलों से, बड़े बड़े एक्सीडेंटों के ख़तरों से हमें वो महफूज रखता है। खाने को खाना देता, पहनने को कपड़े देता, तमाम एवरीथिंग हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। अपने आप कुछ नहीं होगा। आप देखा, तितली को देखा आपने, तितली को कितने खूबसूरत उसके पंख होते हैं। आपको पता वो कैसे निकलती है, कैसे पैदा होती है, वो कैसे इस दुनिया में आती है। आपने देखा होगा सुंडी में से वो निकलती है। जब वो निकलती है वो बड़ा जोर लगाती है, वो बड़ी मुश्किल से उस सुंडी में से निकलती है और जब निकलती है और उसके खूबसूरत पंख हमें मिलते हैं देखने के लिए। हालेलुया। उसी तरह जब आप मेहनत करते हैं खुदा में, कुछ पाने में, खुदा के कामों में मेहनत करते हैं, अपनी खुदी का इनकार करते हैं, कंफर्ट से बाहर आते हैं, दुआ गो बनते हैं, बाइबल रीडर बनते हैं, रोज़े रखते हैं, पवित्रताई में रहते हैं, पाक जिंदगी गुजारते हैं, तो वो आपको चमकाता है। हालेलुया। वो आपको शार्प करता है, आपको ऊंचा करता है, आपको ऊंचाइयों में लेके जाता है। क्योंकि लिखा है कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो अपनी खुदी का इनकार करे। हालेलुया। रिजवान भाई, मैं आपके लिए दुआगो हूँ, आपकी अम्मी के लिए और आपके अब्बू के लिए। खुदावन आपको बरकत दे। कलाम में लिखा है कि अगर कोई इस दुनिया में लंबी उम्र चाहता है तो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करे। हालेलुया। यकीनन मैं आपके लिए दुआगो हूँ। खुदावन आपको बरकत दे, आपके रुके हुए कामों को खुदा आज़ाद करे, आपके बंद दरवाज़ों को यीशु खोले, अपना फजल वाला हाथ बढ़ाकर, अपना रहम वाला हाथ बढ़ाकर। आमीन। हालेलुया। आप देखें कि वो ज़ोर लगा के उस सुंडी में से निकलती, जब निकलती तो खूबसूरत पंख हमें देखने के लिए मिलते हैं। हालेलुया। और आप देखें जो कुम्हार जो बर्तन बनाते हैं मट्टी के, वो पहले खाक को इकट्ठा करते हैं और जब मट्टी को इकट्ठा करते हैं उसमें खाक अलग करते हैं और उसमें से रोड़े, उसमें से अपना
जो कंकर होते हैं उससे साइड पर करते हैं, फिर उसे गूंदते हैं, फिर उसे गूंद कर मशीन पर लेके आते हैं, फिर वो जिस तरह बर्तन बनाना चाहते हैं वो बड़े आराम से बना पाते हैं। हालेलुया। आप उनकी मेहनत देखें। पहले उन्होंने मिट्टी को इकट्ठा करना है, जमा करना है, उसमें से वट्टे, कंकर, जर्रे निकालने हैं, और उसके बाद उस खाक को जो मिट्टी से निकलनी है, खाक मिट्टी जो निकलनी है उसे साइड पे करते हैं वो, फिर उसे गूंदते हैं, फिर उसे मशीन पर लेके जाते हैं और बर्तन बनाते हैं। और आज वो आपके मुंहों को और मेरे मुंह को लगता है उस बर्तन में हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं। हालेलुया। मेहनत की उसने। उसी तरह जब हम स्पिरिचुअली मेहनत करते हैं, रूहानी मेहनत करते हैं, तो वो हमें फतह से भरकर गलबा देता है, हमें ऊंचा करता है, हमें शैतान से लड़ने की हिम्मत देता है, कुव्वत देता है, ताकत देता है। उसने कहा बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हालेलुया। अजीजों, मैं आपको वो सीक्रेट बता रहा हूँ आगे बढ़ने का जो खुदा आपको देना चाहता है। बरकत, शिफा, नेमत, गिफ्ट ऊंचा करना चाहता है, आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आपको बरकत देना चाहता है। अपने आप कुछ नहीं होगा, आपको मूल देना होगा, आपको प्राइस पे करना होगा। हालेलुया। अपने आप गाड़ी नहीं चलती, आपको चलानी पड़ती है। अपने आप मोटर बाइक नहीं चलती, आपको चलानी पड़ती है, और जहां आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। हालेलुया। उसी तरह स्पिरिचुअल, उसी तरह रूहानी है। अपने आप वो वहां आप नहीं पहुंच सकते, उस मंजिल में आप नहीं पहुंच सकते जिस मंजिल पे आपने जाना है। हालेलुया। आपको दुखों से निकलना होगा, आपको मुसीबतों से निकलना होगा, आपको बीमारियों से निकलना होगा। अगर आप उस दुखों में, अगर आप उस मुसीबतों में खड़े हैं, वापस नहीं गए, भटक नहीं गए, स्लिप नहीं हुए, फिसले नहीं है, तो आप चमकेंगे यीशु के नाम से, क्योंकि आपने अपनी सलीब को उठाया है, आपने अपनी खुदी का इनकार किया है और यीशु के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। यीशु आपको चमकाएगा, यीशु आपको सरफराज करेगा, यीशु आपको ऊंचा करेगा। और आगे लिखा है, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाता है वो उसे खोएगा। जो कोई अपनी जान बचाता है, जान किस में है? जान खून में है, और खून किस में है? जिस्म में है। हालेलुया। और आज जिस्म के लिए हम बहुत से जतन करते हैं, बहुत सी मेहनत करते हैं, मेरी जिस्म की ख्वाहिश पूरी हो जाए, मेरा जिस्म कंफर्ट में रहे, मैं सुकूनदार ज़िंदगी गुजारूं, मुझे मेहनत ना करनी हो, मुझे स्ट्रगल ना करनी पड़े, मुझे सब कुछ मिल जाए, मेरी ये जिस्म की ख्वाहिश पूरी हो जाए। तो कलाम कह रहा है जो अपनी जान बचाना चाहेगा उसे खोएगा। और लिखा है जो कोई मेरी खातिर, लिखा है कि और जो कोई मेरी और अंजील की खातिर, मेरी और अंजील की खातिर, ज़बरदस्त बात है, खूबसूरत बात है। यीशु कह रहा है मेरी और अंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे पाएगा। आज आप डरते हैं अंजील को फैलाने के लिए, आज आप उसके कलाम को आगे सुनाने के लिए डरते हैं, अपने घरों में डरते हैं, आप शर्माते हैं उसके कलाम को सुनाने के लिए। तो अगर हम इसकी नीचे वाली आयत पढ़ें, नीचे जाकर पढ़ें, तो वहाँ लिखा है कि जो मुझसे शर्माएगा मैं उससे शर्माऊंगा। हालेलुया। जब मैं अपने बाप के जलाल पाक फरिश्तों के साथ आऊँगा मैं उनसे शर्माऊँगा। और आज आप शर्माते हैं अंजील को फैलाने के लिए, उसकी खुशखबरी को फैलाने के लिए, उसके काम को फैलाने के लिए शर्माते हैं, डरते हैं, हिचकिचाते हैं। हालेलुया। जब आप अपनी खुदी का इनकार करेंगे सबके सामने और खुदा के नाम को अव्वल दर्जा देंगे, खुदा के हजूर जाएंगे, आपको लोग देखेंगे, तो जब फिर आप उन्हीं लोगों को खुदा का वचन, खुदा का कलाम सुनाएंगे,
वो हैरान होंगे आपकी बातों को सुनकर। तो जब आप ही खुद ही का इनकार नहीं करेंगे तो वो आपको कहेंगे बड़ा पादरी आया, अपनी ज़िंदगी पर ये गौर नहीं करता। तो जब आप इनकार करेंगे, जब आप अपनी खुदी का इनकार करेंगे, जब आप कंफर्ट से बाहर निकलेंगे और अपनी सलीब को उठाएंगे, यस्सु के पीछे चलेंगे, दुआ गो बनेंगे, बाइबल रीडर बनेंगे, फास्टिंग करेंगे, देखें फिर आप जिस इंसान को खुदा का कलाम सुनाएंगे असर छोड़ेगा कलाम उनकी ज़िंदगी पर। हालेलुया। सो खुदावन आपको बरकत दे। अजीज़ों, मैंने आपको सीक्रेट जो खुदा ने मुझे सिखाया है, जिसको मैं अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल करता हूँ, हालेलुया, मैं आपको वो बता रहा हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस कलाम को शेयर करें, इस कलाम को आगे फैलाएं। मैं जानता हूँ कि ज़्यादा वीडियो लंबी लोग पूरी नहीं देखते, लेकिन मैं आगे कोशिश करूँगा कि इसके क्लिप जो है छोटे मिनट्स के कलाम के मैं आपको भेजूँगा ताकि आप सुन सकें। हालेलुया। सो खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपके साथ हो, खुदावन आपकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करे, खुदावन आपको आगे बढ़ाए, आपको चलने में तौफीक दे। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक मन हो जाए, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। थैंक यू जीसस। सो जितने लोग देख रहे हैं, भाई आसिफ, मैं आपको वेलकम करता हूँ खुदावन की हजूरी में। सलमान भाई, मैं आपको वेलकम करता हूँ। जीम भाई, मैं आपको वेलकम करता हूँ खुदावन की हजूरी में। रिजवान परवेज़, मैं आपको वेलकम करता हूँ खुदावन की हजूरी में। और जितने मेरे बहन भाई इस लाइव मीटिंग को वॉच कर रहे हैं, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ खुदावन की हजूरी में। आगे बढ़े, फतह याब ज़िंदगी गुजारें, बिलीस का मुकाबला करे। कलाम में लिखा है कि बिलीस का मुकाबला कर तो वो तुमसे भाग जाएगा। हालेलुया। सो आइए मैं आपके लिए दुआ गूँ। जितने मेरे बहन भाई देख रहे हैं, अब आपकी दिली विश है, आप जिनके लिए दुआ करवाना चाहते हैं, आप मेरे साथ एक मन होकर दुआ करें। और अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है आप ज़रूर उसे भेजें, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। खुदावन आपको बरकत दे। कलाम में लिखा है कि तुम में से हर एक अपने अपने गुनाहों का इकरार करे, अपने अपने गुनाहों का इकरार करे और एक दूसरे के लिए दुआ करे ताकि शिफा पाओ। हालेलुया। ये सीक्रेट है शिफा को लेने का, बरकत को लेने का। बहुत से लोग गुनाह की वजह से दूसरों को नाराज़ करने के लिए बहुत से लोगों ने दूसरों के दिल को डिसार्ड किया है, परेशान किया, दुख दिया, तकलीफ़ दी है, और खुदा उनकी ज़िंदगी में काम नहीं कर पा रहा। हालेलुया। आपको उन्हें माफ़ करना है, आपको उन्हें माफ़ करना है और अपने गुनाहों का इकरार करना है उनके आगे। मेरी बहन, मेरे भाई, मुझसे गलती, मैं एक्सक्यूज़ करता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखे फिर कैसी अनॉइंटिंग उतरती है आप पर। हालेलुया। सो खुदावन आपको बरकत दे। आइए मेरे साथ जुड़ जाएं, एक मन हो जाएं, दुआ करें क्योंकि रोमियो के ख़त उसके 10 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है, ईमान लाना दिल से है, होता है और निजात पाने के लिए मुंह से इकरार किया जाता है। यकीनन आप ईमानदार हैं और आप यीशु पर ईमान रखते हैं, लेकिन आपने मुंह से इकरार करना है। हालेलुया। दुआ करनी है, जो आपको चाहिए वो आप मांगें। आपको शिफा चाहिए, आप शिफा की अपील करें। आपको बरकत चाहिए, आप बरकत की अपील करें खुदावन यीशु से, ना कि किसी इंसान के आगे। वो आपको देख रहा है, उसकी आंखें मिसाल की किताब में लिखी है अपने लोगों पर लगी हैं। आप उससे मांगें
मकाशवा में लिखा 3 बाब की 20 आयत में कि वो तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता है। आप महसूस करें वो आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा है। आप उससे बरकत चाहें, आप उससे शिफा को चाहें, आप उससे ज़िंदगी को चाहें, अपने घराने की, अपने बच्चों की बरकत को चाहें, बरकत को चाहें। अब आप यस्सु के नाम से खुदावन तेरी बरकत इन पर चाहता हूँ, तेरी शिफा को इन पर चाहता हूँ। तेरा खादम होने के नाते तेरे हजूर से खुदावन अपील करता हूँ, मिन्नत करता हूँ, फरियाद करता हूँ, क्योंकि तेरे कलाम ने हमें सिखाया और तसल्ली दी है कि जो कुछ मेरे नाम से मेरे बाप से मांगोगे वो तुम्हें दे दिया जाएगा, वो तुम्हें मिल जाएगा, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ऐ बाप यस्सु के नाम से अपने बेटे बेटियों को बरकत दे। ऐ बाप यस्सु के नाम से अपने बेटे बेटियों को शिफा दे। ऐ बाप यस्सु के नाम से इनकी तमाम ज़रूरतों को पूरा कर। इन्हें मुश्किलों से निकाल, इन्हें परेशानियों से निकाल, इन्हें दुखों से निकाल, इन्हें तकलीफ़ों से निकाल और इनके बंद दरवाजे यस्सु के नाम से खोल दे। इनके रुके हुए काम यस्सु के नाम से खुल जाएं। शैतान के जादू टूने के असर से ये आज़ाद किए जाएं, आज़ाद किए जाएं। और जो लोग इब्लीस के हाथों से जुल्म उठाते हैं, ऐ मेरे खुदावंद इन पर रहम कर, इन्हें आज़ाद कर, क्योंकि तेरे कलाम में इमाल की किताब उसके 10 बाब उसकी 38 आयत में लिखा है कि खुदा ने यस्सु नासरी को रूल कुद्दस और कुदरत से किस तरह मसा किया कि वो भलाई करता फिरे, और जो इब्लीस के हाथों से लोग जुल्म उठाते हैं, दुख उठाते हैं, खुदावन यस्सु उसे आज़ाद करता फिरे। खुदावन यस्सु आज़ादी देने आए हैं, आज़ाद करने आए हैं, रिहाई देने आए हैं, कुचले हुओं को आज़ाद करने आए हैं, अंधों को आंखें देने आए हैं, लंगड़ों को चलाने आए हैं, मुर्दों को जिंदा करने आए हैं, कोड़ियों को पाक और साफ करने आए हैं, और बीमारों को बीमारियों से आज़ाद करने आए हैं, दुखों को उठाने आए हैं। जो बोझ के दबे हुए लोग हैं, खुदा उनके बोझों को उठाना चाहता है, उनके दुखों को उठाना चाहता है, उनकी तकलीफ़ों को उठाना चाहता है। वो आपको बड़ा हाथ बढ़ाकर छू रहा है, वो आपकी तमाम ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, वो आपके रुके हुए कामों को बहाल कर रहा है, वो आपके बच्चों को छुड़ा रहा है, आपके घराने को छुड़ा रहा है, आपको बरकत दे रहा है। अजीज़ों, वक़्त है उससे बरकत को पाने का। चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, शिफा को पा जाओ यीशु के नाम से, आज़ादी को पा जाओ, रिहाई को पा जाओ, छुटकारे को पा जाओ यीशु के नाम से। यीशु के नाम से आज़ाद किए जाओ, यीशु के नाम से बरकत को पा जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। यीशु नासरी के नाम से आपकी तमाम ज़रूरतें पूरी की जाएं। यीशु नासरी के नाम से आपकी तमाम ज़रूरतों को खुदावन अपना बड़ा हाथ बढ़ाकर पूरा करे और आपको बरकत दे, आपको ऊंचा करे, आपको सरफराज करे, आपको बुलंदियों पे लेके जाए। आप जहां जाना चाहते हैं खुदावन आपको लेके जाए यीशु के नाम से। आपके बच्चों को लेके जाए, आपके बच्चों को समझने वाली रूह और अक्ल दे, आपके बच्चों को नॉलेज दे, आपके बच्चों को अक्ल दे, ताकि आपके बच्चे तालीम स्टडी में, एजुकेशन में आगे बढ़ें और खुदावन उन्हें ऊंचा करे और खुदावन उन्हें चमकाए, ताकि आपका नाम, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे और खुदावन यीशु के नाम को इज्जत मिले, खुदावन यीशु के नाम को जलाल मिले। हालेलुया। खुदावन जितने मेरे साथ खुदावन तेरे बेटे बेटियां जुड़े रहते हैं, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खुदावन, इन सब को बरकत दे। इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को सुन, इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को देख, इनकी मिन्नत, इनकी इल्तिजा, इनकी फरियाद को सुन मेरे खुदावन, और इन पर अपना रहम कर, इन पर अपना फजल वाला हाथ बढ़ा। ऐ मेरे खुदावन इनकी बरकत दे, इनके मुश्किलों को दूर कर इनसे मेरे खुदावन, जो ये चाहते इनकी ज़िंदगी में वैसे हो मेरे खुदावन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर आपका आमीन ऊंचा है तो बरकत आपकी है। अगर आपका आमीन ऊंचा है तो आपको शिफा को पा रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि आमीन का मतलब है कि मेरे लिए ऐसा ही हो जाए, मेरे लिए ऐसा ही हो जाए। हालेलुया। खुदावन अपने बेटे बेटियों को बरकत दे, खुदावन अपने बेटे बेटियों को चंगा कर। ऐ मेरे
खुदावन इन पर रहम कर, ऐ मेरे खुदावन इन पर फजल कर, मेरे खुदावन इन्हें बरकत दे, इन्हें बरकत दे, इन्हें बरकत दे, इन्हें चंगा कर, इन्हें शिफा याब कर, इनकी ज़रूरतों को पूरा कर, इन्हें अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर, इन्हें आग के शोले बनाकर इस्तेमाल कर। जो ये चाहते हैं, जो भी इनकी विश है, जो भी इनकी प्यास है, खुदावन इन्हें पूरा कर। यीशु के नाम से जहाँ जाना चाहते इन्हें लेके जा, इन्हें बढ़ा आगे, ऊंचा कर, सरफराज कर। शैतान के जलते तीर इनकी ज़िंदगियों से तेरा खादम होना के नाते बजा देता हूँ। शैतान के जलते तीर इनकी ज़िंदगियों में बुझ जाएं यीशु के नाम से। शैतान की रुकावटों को कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से। तेरे बेटे बेटियाँ आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें यीशु के नाम से। मेरे खुदावन इन्हें बरकत दे, शिफा दे, चंगा कर मेरे खुदावन। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरे लोगों के लिए, मसीह लोगों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए बरकत चाहता हूँ, तेरे खादमों के लिए तेरी ख़ास बरकत चाहता हूँ मेरे खुदावन। तेरा कलाम कहता है जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क की सलामती चाहो। खुदावन मैं इस मुल्क की सलामती चाहता हूँ, सलामती चाहता हूँ, सलामती चाहता हूँ मेरे खुदा। मेरा ईमान है कि मैंने आज तेरी हजूरी से अपने बहन भाइयों के लिए और तेरे बेटे बेटियों के लिए जो कुछ मांगा तेरे कलाम में से, दुआ के वसीला से, मेरा ईमान है कि आपने हमें दे दिया है और हमने पा लिया है। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। सो खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपको चंगा करे, आपकी ज़रूरतों को पूरा करे। हम फिर मिलेंगे और फिर आएंगे नए दिन के साथ, नए वक़्त के साथ, नए आगाज़ के साथ, नए कलाम के साथ, नई बातों के साथ और फ्रेश इनॉइंटिंग के साथ हम आएंगे और आपके साथ मिलकर खिदमत करूंगा मैं, और खुदावन यीशु के नाम को इज़्ज़त जलाल देंगे। हालेलुया। सो खुदावन आपको बरकत दे, आगे बढ़ें, खुदावन में खुदा के काम करें। खुदावन यीशु आ रहे हैं और खुदावन यीशु अपनी कलीसिया की तैयारी करवा रहे हैं, और हम कलाम कहता है कि हम उसकी दुल्हन है और हमारा यीशु हमारा दूल्हा है, और वो अपनी दुल्हन को लेने आ रहे हैं। हालेलुया। और आपको पता है दुल्हन जो है बड़ी खूबसूरत सजी होती है, बड़ी नीट एंड क्लीन होती है, साफ़ होती है। उसी तरह वो अपनी दुल्हन को तैयार करना चाहता है, साफ़ करना चाहता है, नीट एंड क्लीन करना चाहता है, और वो अपनी दुल्हन की, अपनी कलीसिया के अंदर कोई दाग, कोई झुर्री, कोई धब्बा नहीं देखना चाहता, बल्कि वो पाक और बेऐब अपनी कलीसिया चाहता, अपनी दुल्हन चाहता है, ताकि वो अपनी दुल्हन अपनी कलीसिया को उठा ले और अपने पास ले जाए और अपने उस वादे को पूरा करे जो उसने कहा कि तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो, और मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। जहाँ मैं हूँगा वहाँ मेरे लोग होंगे, वहाँ मेरे बेटे बेटियाँ होंगे, और लिखा है तुम्हारा दिल ना घबराए। हालेलुया। सो खुदावन आपको बरकत दे। अगर आप इस कलाम के वसीला से बरकत पा रहे हैं तो आप ज़रूर अपनी गवाही को लिख कर सेंड करें, हमें भेजें, कमेंट बॉक्स में लिखें, अपनी गवाही शेयर करें कि मैं कलाम सुनने के वसीला से मेरी ज़िंदगी बदली है, मैंने अपनी ज़िंदगी को चेंज किया है, मेरी ज़िंदगी में खुदा ने अपनी कुदरत, अपने जलाल को ज़ाहिर किया है। आप ज़रूर अपनी टेस्टिमनी शेयर करें और खुदावन यीशु के नाम को जलाल दें। हालेलुया। आपको पता है गवाही देने से खुदा हमारी ज़िंदगी में और 10 गवाहियाँ पैदा करता है। हालेलुया। जब हम गवाही देते हैं खुदावन यीशु की तो शैतान शर्मिंदा होता है और खुदावन यीशु के नाम को जलाल मिलता है। हालेलुया। और ज़रूर जहाँ भी आपको मौका मिलता है अपनी टेस्टिमनी को बयान करने का, अपनी गवाही को शेयर करने का, तो आप शर्माया ना करें, आप ज़रूर अपनी गवाही को शेयर किया करें। आप इस कमेंट बॉक्स में, इस लाइव मीटिंग में लिख सकते हैं कि खुदावन ने मेरी ज़िंदगी में ये काम किया है और मैं खुदा के नाम को जलाल देता हूँ। हालेलुया। सो खुदावन आपको बरकत दे। और अजीज़ों, स्क्रीन पर आपके नंबर आ रहा है, अगर आप प्रे करवाना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, आप ज़रूर कॉल करके आप दुआ करवा सकते हैं। और अगर आप अपनी हदिये को भेजना चाहते हैं, अपनी ऑफरिंग को भेजना चाहते हैं, तो आपके पास मौका है, आप भेज सकते हैं। खुदा के कामों में आप हिस्सा ले सकते हैं। यकीनन जब हम खुदा के कामों में हिस्सा लेते हैं तो खुदा हमें हमारी तमाम ज़रूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। वो हमारे रुके हुए कामों को
खोलता है, आज़ाद करता है। हालेलुया। सो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, हदिये का नंबर मैंने दिया हुआ है, आप इस पर फ़ोन करके कैश अकाउंट है, जैज़ अकाउंट है, आप अपने हदिये को शेयर कर सकते हैं। खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपके साथ हो और आपको सरफराज करे, आपको ऊंचा करे। खुदा ने जिस तरह आपको सारा दिन हिफाजत में रखा, रात भर भी आपको हिफाजत निगाहबानी से रखे। आमीन। खुदावन आपके साथ हो। हम फिर मिलेंगे और खुदावन यीशु के नाम को इज़्ज़त देंगे, खुदावन यीशु के नाम को जलाल देंगे। खुदावन आपके साथ हो। गॉड ब्लेस।